क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की क्लासेस जो हम कर रहे हैं उसमें आज आपका है डे 4। और जो आज का वीडियो प्रोवाइड कराने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कुछ ज़रूरी जानकारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से। ठीक है, यूपी की जनगणना 2011 में आपको पता है कि हुई थी उत्तर प्रदेश जनगणना। और इसमें कुछ विशेष बातें जो कि आपको जानने लायक हैं या बहुत से लोगों को पता होगा। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा रही हूँ इसमें। यहाँ पे आप सभी इसको देख सकते हैं, जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस को देखते रहें, अपने स्तर से अपने ज़िले की तैयारी करते रहें, क्योंकि मैं बहुत भी अगर बताती भी हूँ आपको तो देखो कोई ना कोई चीज़ मेरे से छूट सकती है आपके ज़िले के बारे में, क्योंकि आपके ज़िले के विषय में आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो कि है यूपी जनगणना। और ये जो जनगणना है आपकी 2011 से रिलेटेड करती हुई है, यानी 2011 की जो जनगणना है इसके हिसाब से चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हम देख लेते हैं कि जनसंख्या। ठीक है, 2011 से रिलेट करते हुए जनसंख्या उस समय कितनी थी? तो जनसंख्या थी उस समय 19,98,12,341। ठीक है, बात करें इसमें तो इसके की पॉइंट्स आप ये याद रखना कि जो जनगणना बताई गई है आपकी, ये जो है भारत में प्रथम। ठीक है, ये जो बताई गई है आपको जनगणना ये भारत में प्रथम है। और अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो विश्व में 5वीं। ठीक है ना, विश्व में 5वीं है। यानी कि जो भारत की जनसंख्या है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की ये जो जनसंख्या बताई गई है आपको, ये विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व में यानी पूरे विश्व में आप कंट्रीज को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें 5वें स्थान पर है। किस तरह से 5वें स्थान पे है? तो सबसे पहले देखो जो आता है वो आता है चाइना। ठीक है, फिर खुद से भारत आता है, भारत में ही उत्तर प्रदेश है आपको पता होगा। इसके बाद से अमेरिका आता है। ठीक है, इसके बाद से आता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, और इसके बाद से आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये जनसंख्या जो है वर्तमान में और हो चुकी होगी, लेकिन 2011 के हिसाब से बताई जा रही है, तो उस हिसाब से ये है विश्व में 5वीं। ठीक है, बात कर लेते हैं पुरुष और महिलाओं के अनुपात की यहाँ पे। तो पुरुष और महिलाओं के जो अनुपात हैं या फिर आप परसेंटेज कहिए इसे, पुरुषों का जो परसेंटेज है यहाँ पे वो है आपका 52%। ठीक है, बात करते हैं महिलाओं के प्रतिशत की। तो जो महिलाओं का प्रतिशत है वो यहाँ पे है 48%। ठीक है, बात कर लेते हैं शहरी और ग्रामीण आबादी की। तो अगर बात करें ग्रामीणों की तो ग्रामीण जो यहाँ पे है संख्या वो है 77.7%। और अगर बात कर लेते हैं हम शहरी की तो शहरी कितने हैं यहाँ पे हैं वो 22.3%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर 6 पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में? ठीक है, सर्वाधिक, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मैं क्रमशः सारे लिखवा दूंगी। ठीक है ना, क्रमशः करके सारा लिखवा दूंगी यहाँ पे, ताकि आपको जो है 3-4 जो भी आपको लाइन से हैं वो पता रहे कि कौन से हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि जो क्रमशः करके लिखवाया गया है तो उसी तरह से आप उसको याद करिएगा। तो देखिए जिला सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या जो है कहाँ की है, वो है आपका इलाहाबाद की। ठीक है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है आप सभी को पता होगा, जिसे वर्तमान में जाना जाता है प्रयागराज के नाम से। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, फिर मुरादाबाद। क्लियर, उसके बाद से आपका है गाजियाबाद। ठीक है, और इसके बाद से आपका है आजमगढ़। ठीक है, तो ये आप चारों याद रखिएगा, ये क्रमशः हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि आप इन चारों को ज़रूर से याद रखें। ठीक है, आगे इसके बाद से आता है आपका नंबर 7। तो नंबर 7 पे हम देख लेते हैं कि क्या है। तो चलिए नंबर 7 पे हम देख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या की बात की गई है तो इसमें हम देख लेंगे कि सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या कहाँ पे? तो ये भी आपकी कहाँ पे है?
ये भी आपकी इलाहाबाद में ही है। ठीक है, कहाँ पे है? ये भी आपकी जो है इलाहाबाद में ही है, यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूनतम जनसंख्या पे। अभी हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या कर रहे थे, अब हम लोग करेंगे न्यूनतम जनसंख्या। तो देखिए, अभी तक जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले किए गए हैं, वो भी क्रमशः। अब आपको करना है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्रमशः कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो है आपका महोबा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। फिर आपका आता है चित्रकूट। आप यहाँ पे कलर चाहो तो चेंज कर लेना ताकि थोड़ा सा समझ में आए आपको। यहाँ मैं चेंज कर दे रही हूँ, वो वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया था, चित्रकूट। ठीक है, इसके बाद से आपका है हमीरपुर। ठीक है, इसके बाद से है आपका हमीरपुर और फिर है श्रावस्ती। ठीक है, फिर है श्रावस्ती। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आता है नंबर 9 पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। तो चलिए देख लेते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये जिला जो है आपका वो है गाजियाबाद। ठीक है, जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद। चलिए, इसके बाद से नंबर 10 पे हमें देखना है यहाँ पे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। मतलब कि ये चीज़ तो आपकी है ही, ये पूरी चीज़ आपकी रहेगी। ठीक है, बस परसेंटेज इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, परसेंटेज वाला जिला। और इसमें जो स्थान दिया गया है जिस जिले को, वो भी आपका कौन सा जिला है? वो भी जिला जो आपका है वो भी गाजियाबाद ही है। ठीक है, वो जिला भी आपका गाजियाबाद ही है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद से आपका आता है नंबर 11 पे। तो नंबर 11 पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वो है आपका न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, यानी कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपका गाजियाबाद ही है। ठीक है, कौन सा है? गाजियाबाद ही है। ठीक है, चलो गाजियाबाद। ठीक है, अब चलो नंबर 12 पे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से क्या है हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक, सबसे अधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, और ये है आपका इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको इलाहाबाद। चलिए, इसके बाद से हमें करना है नेक्स्ट, यानी कि 13 नंबर पे जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। तो 13 नंबर पे हमारा है इसके बाद से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला। तो ये है आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, और ये है आपका श्रावस्ती। ठीक है, ये है आपका श्रावस्ती। इसके बाद से नंबर 14 पे है आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अब यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, तो पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, जनसंख्या परसेंट, ये आप समझिएगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज में भी जो है श्रावस्ती ही सबसे ज़्यादा आगे है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक, अच्छा एक बार देख लो कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हमने श्रावस्ती लिखा है। तो यहीं पे आप जो है एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर सर्वाधिक जो है हम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला खोजें। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो ये भी आपका श्रावस्ती ही है। ठीक है, ये भी आपका श्रावस्ती ही है। तो इसको ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जनसंख्या से रिलेटेड फ़िलहाल करके, बिकॉज सबसे पहले जनसंख्या बताई गई है उत्तर प्रदेश की, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखो जनसंख्या से रिलेट करते हुए कुछ और चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके यहाँ देखिए, अगर आप बता रहे हैं सारे जो है आपका जो स्टेट है, राज्य है, वो उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ चीज़ें आप जाने तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 829। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लो जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, देखो ये सारी चीज़ें पहले भी कराई गई हैं, जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, घनत्व वाला जिला, तो ये आपका गाजियाबाद है। ठीक है, कौन सा जिला है, गाजियाबाद है। ठीक है, और अगर इसके बाद से आपसे सर्वाधिक के बाद से न्यूनतम पूछ दे, ठीक है, कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका ललितपुर। ठीक है, ये है आपका ललितपुर। तो जनसंख्या में आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से आपका जो है 19 नंबर पे जो है आपका नेक्स्ट जनसंख्या के अलावा लिंग अनुपात की बात करें तो इसमें जो है देखिए लिंग अनुपात कितना है, तो 912 महिलाओं पे जो है 1000 पुरुष पे जो है 912 महिलाएं हैं। ठीक है, लिंग अनुपात, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ इसे, लिंग अनुपात। ठीक है, चलिए नंबर 20। अब जो है आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला। ठीक है, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है आपका जौनपुर। ठीक है, वो है आपका जौनपुर। नंबर 21 पे हम चलेंगे। न्यूनतम, अभी तक हम लोग जो है देखा है कितना, सर्वाधिक देखा है। अभी हमें बताना है कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो जो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट हमारा है 22 पे। अच्छा, अगर शिशु लिंग अनुपात की बात भी कर ली जाए तो ये भी जान लीजिए, जानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात भी अगर पूछा जाए आपसे तो ये भी आप बता सकते हैं कि कितना रेशियो में है, तो 902 के हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका 23 पे सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जिला। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात जिला कौन सा है, तो इसके लिए जो आपका आंसर है वो है बलरामपुर। ठीक है, इसके लिए जो आंसर है वो है आपका बलरामपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसके बाद से, क्योंकि सर्वाधिक पढ़ लिया यहाँ पे हम लोगों ने, तो अब हम लोगों को न्यूनतम भी पढ़ना पड़ेगा शिशु लिंग अनुपात में। तो न्यूनतम जो है अगर हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, तो ये है आपका बागपत। ठीक है, ये है आपका बागपत। नंबर 25 लिंग अनुपात से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषों की। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता जो है कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो ये है आपका 77.3%। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे महिलाओं की, तो जो महिला साक्षरता है उसका रेट कितना है, उसका दर कितना है, तो वो है आपका 57.2%। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों की जो साक्षरता दर है वो बता दी गई है यहाँ पे, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 27 नंबर पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे है कि सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला।
ठीक है, जहाँ पे जो है सबसे अधिक साक्षर लोग हैं, ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। और इसमें भी जो है मैं आपको क्रमशः जो है या फिर कुछ नाम बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, क्रमशः कर लीजिए इसको। तो ये आपका हो गया, देखिए इलाहाबाद, ठीक है, कानपुर नगर और फिर है आपका लखनऊ, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक, जहाँ पे पुरुषों की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। अब अगर बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला, और वो भी आपका गौतम बुद्ध नगर को ही जगह ये मिली हुई है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इसके बाद से आगे बढ़ते हैं साक्षरता में। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मतलब जो है हो जाए इसमें। सर्वाधिक देखिए पुरुष साक्षरता वाला जिला आपने पढ़ लिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जगह भी जो है आपने देख लिया है। यहाँ पे एक करेक्शन करिएगा, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जिला है ये गौतम बुद्ध नगर ना करके इसे आप कानपुर नगर करें, ठीक है, ये आप कानपुर नगर करें, ये आप कानपुर नगर कर लें, ठीक है। इसके बाद से आती है न्यूनतम साक्षरता या फिर न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। इसके पहले आपने किया है सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला, अभी आपका आता है न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपके श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 पे। इसके ऊपर हमने करा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे न्यूनतम वाली चीज़ें। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है इसमें, वो है आपका श्रावस्ती, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात कर लेती हैं कि महिला जो साक्षरता है, ठीक है, वहाँ पर जो है जनसंख्या में कौन सा जो है जिला सबसे आगे है न्यूनतम के लिए, ठीक है। जैसे न्यूनतम महिला पुरुष अलग अलग कराया गया है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जनसंख्या वाली जगह कौन सी है, जनसंख्या जिला कौन सा है, तो ये भी आपका श्रावस्ती ही है, ठीक है, ये भी आपका श्रावस्ती ही है। तो ये सारी चीज़ें याद करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करें। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास जो चीज़ें जाननी है, एससी, ये आपका 33 नंबर पे मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे, अनुसूचित जाति, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितनी है, ये 20.7% है, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक
एससी जनसंख्या वाला जिला कहाँ पे है ये? तो ये जो है इस पे जो है दिया गया है स्थान सीतापुर को, ठीक है। इसके बाद से 35 नंबर पे जो है सर्वाधिक में ही है, लेकिन एससी की जनसंख्या ही है, लेकिन सर्वाधिक में परसेंट अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, वर्ड्स को सुनिएगा मेरे, तो ये है कौशाम्बी, ठीक है। अगर इसके बाद से 36 नंबर पे पूछा जाए आपसे कि न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आपने देख लिया सीतापुर है, और न्यूनतम कौन सा है? बागपत, ठीक है, बागपत है। इसके बाद से इसके लिए परसेंटेज कितना हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? वो भी आपका बागपत ही है, ठीक है, ये भी आपका बागपत ही है। तो यहाँ से ये आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति का जो है ये हो चुका है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे नंबर 38 पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यानी कि एसटी। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपका 0.6% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगर कहीं कोई करेक्शन होगा तो उसको ज़रूर से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, मैं उसे पूरी तरह से सुधार करने की कोशिश करूँगी। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? वो जिला बताना है सोनभद्र में, ठीक है, कहाँ पे है? सोनभद्र में, ठीक है। अभी देखिए सर्वाधिक एसटी जनसंख्या आपने देख लिया, अब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत, ठीक है, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में ही है। पूरा नहीं नोट कर रही हूँ, अब आप समझ गए होंगे, काफ़ी टाइम से यही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद से फिर आपका है न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला, ये आपका है बागपत, ठीक है। देखिए एससी में भी और एसटी में ही, दोनों में भी बागपत है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। और अगर न्यूनतम की बात करें और प्रतिशत की बात करें, ठीक है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो भी इसका आंसर आपका बागपत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है अनुसूचित जनजाति का भी जो है ये क्वेश्चन जो थे वो समाप्त हुए। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्य व्यवस्था के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हम देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है अब, है ना। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, तो सबसे पहले इसमें ये चीज़ जाने, यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको कि जो राज्य का निर्माण है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो राज्य निर्माण अगर आप देखेंगे तो स्थापना दिवस कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कई बार बताया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा या मेंशन कर लीजिएगा। 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1950। और अगर बात करें यूपी का विभाजन दिवस, विभाजन दिवस ये आपका है 9 नवंबर 2000। ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि आप हमें ये बताएंगे कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश का विभाजन दिवस क्या है, 9 नवंबर 2000 को क्यों उत्तर प्रदेश का विभाजन दिवस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से इसके प्रशासनिक ढांचे की बात कर लें, अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसमें जो चीज़ जानने वाली है राजधानी, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। लखनऊ के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इस चीज़ पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि लखनऊ है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम, बहुत सारे नाम थे इसके, है ना, लखनपुरी था और भी जो है लक्ष्मणावती था, बहुत सारे नाम थे, तो ध्यान रखिएगा। राज्य चिन्ह की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के,
ठीक है, तो राज्य चिन्ह जो है 1938 में जो है ये स्वीकृत था। ठीक है, 1938 में स्वीकृत है। और इसमें है क्या क्या चीज़ें, राज्य चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो पहले 2 मछलियाँ हैं। ठीक है, 2 क्या हैं, 2 मछलियाँ हैं। ठीक है, और ये किसकी प्रतीक हैं, तो ये अवध के मुस्लिम शासक की प्रतीक हैं। ठीक है, अवध के मुस्लिम शासक की प्रतीक हैं ये मछलियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियाँ हैं, साथ में तीर धनुष है। ठीक है, तीर और धनुष, तीर धनुष है। ये किसको जो है शो करती हैं, प्रतीक हैं, हिंदू शासन राम का प्रतीक है। ठीक है, हिंदू शासन राम का प्रतीक है ये। और साथ ही साथ जो राज्य चिन्ह है उसमें जो है 3 तरंग लाइन भी हैं। ठीक है, क्या है, 3 तरंग लाइन। ठीक है, तरंग जैसी जो है लाइनें बनी हुई हैं, जिसमें जो आपकी गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है, क्या शो करती हैं, गंगा यमुना बहाव। ठीक है, बहाव को शो करती हैं, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है वो। ठीक है, तो ये जो है राज्य चिन्ह में जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनके बारे में आपको बताया गया यहाँ पे। इसके बाद से फिर आती है बात राजकीय पुष्प की। ठीक है, राजकीय पुष्प, ये सारी चीज़ें सबको पता होंगी, क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। राजकीय पुष्प जो है पलाश। ठीक है, राजकीय पुष्प जो है पलाश है। फिर इसके बाद से हम बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष की। ठीक है, राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये अशोक का वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद से हम बात कर लेते हैं राजकीय पक्षी की। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सारस अथवा क्रॉन्च। ठीक है, सारस या क्रॉन्च भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं नेक्स्ट राजकीय पशु। ठीक है, राजकीय पशु जो है वो कौन सा है, वो है आपका बारहसिंगा। बारहसिंगा। इसके बाद से आपका है राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा सभी को पता है कि हिंदी है। ठीक है, हिंदी है राजकीय भाषा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 1989 से जो है उर्दू को जो है दूसरी या फिर द्वितीय राजभाषा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें लोकसभा सदस्य। ठीक है, लोकसभा सदस्य कितने, 80। राज्यसभा सदस्य 31। विधानसभा 404 टोटल हैं, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, इसके विषय में एक बार और बताऊंगी थोड़ा अच्छे से, फिलहाल जो डेटा है वो देख लीजिए। 100 मंडल कितने हैं, कई बार जिक्र हुआ है, 18। जिले कितने हैं, 75। चलिए यानी कि 75। नेक्स्ट इसके बाद से हम देख लेते हैं जिले हो गया है। नगर निगम कितने हैं, नगर निगम तो टोटल कितने हैं, 13 है ये। ठीक है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद एक लास्ट वाला इसमें सहारनपुर है। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले कह सकते हैं आप, कितने हैं, 7। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें आपको याद करना है। और कई सारी चीज़ें इसमें और हैं जो कि आपको और बतानी है इसमें। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का भूगोल क्या है या फिर और भी कई सारी चीज़ें, तो उसे भी हम करेंगे। और अगर बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, तो एक थोड़ा सा ये चीज़ आप देख लीजिए, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, बहुत डीप नहीं जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, तो कितने स्तर की है? तो ये 3 स्तरीय है, ठीक है, 3 स्तरीय है। तो कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं ताकि पता रहे। एक होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और जो तीसरा है वो है जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। तो ये 3 स्तरीय हैं। इसमें जो है पंचायती व्यवस्था जो है यहाँ की 3 स्तरीय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के भूगोल के विषय में कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है। और बेसिकली आज हमने जो पढ़ा है वो आपका यूपी जनगणना 2011 पढ़ा है, और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। और इसके बाद से जो वीडियो हमारा आएगा वो भी उत्तर प्रदेश के विषय में ही कुछ चीज़ें और बताई जाएगी जो कि अभी रह गई हैं। कई सारी चीज़ें रह गई हैं फ़िलहाल तो, लेकिन वो सारी चीज़ें भी जल्दी कवर अप की जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।